भाई दूज की कथा एवं महत्व है। भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी पुकारा जाता है। यह हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह 6 नवंबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन यदि भाई अपने बहन के घर भोजन करे तो अनेकों फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान यम के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बहन अपने भाई की लंबी कामना के लिए पहले रेंगनी के काठ से सरापती है और उसी जबान से अच्छाई भी बोलकर रेंगनी के काठ से चुभा कर जौर भौर का पैर देकर ऊपर बोलती है। ऐसा करने से भाई की आयु लंबी होती है और उपवास रहती है। उस दिन बहन अपने भाई के लिए थाल सजाकर गोधन कूटने जाती है। अपनी थाल में चना, गुड़, मिठाई, नारियल लेकर जाती है और वहाँ गोधन महाराज में कांटा को डालकर कूट देती है और साथ में चना भी कूटती है। ऐसा माना जाता है कि अगर बहन ऐसा करती है तो भाई पर जितने भी ग्रह, दुश्मन, विपद, कष्ट सब दूर हो जाते हैं और लंबी आयु दीर्घायु प्राप्त करते हैं। और बहन जब वापस आती है तो वह अपने भाई के लिए वहाँ से गोधन में से थोड़ा सा चना चुन लेती है और उसे धोकर मिठाई, चना, गुड़, लड्डू, नारियल आदि लाकर अपने भाई के लिए लाती है और अपने भाई के माथे पर रोली, अक्षत, दही का टीका लगाती है और मुंह में मिठाई, चना, गुड़, नारियल खिलाती है और आरती उतारती है। इस दिन बहन यम देवता से जो प्रार्थना करती है उसे यम देवता पूरी करते हैं। इसलिए गोधन यानी भाई दूज का पर्व जरूर मनाना चाहिए एवं कथा सुननी चाहिए। भाई दूज की कथा। सूर्य देवता की पत्नी ने 2 संतान को जन्म दिया, जिसमें एक पुत्र और दूसरी पुत्री थी। उन्होंने उनका नाम यम और यमुना रखा। संज्ञा भगवान सूर्य देव का तप नहीं सहन कर पाती थी। ऐसे में वह अपनी छाया उत्पन्न कर अपने पुत्र और पुत्री को भगवान सूर्य को देकर अपने घर चली गई। छाया को अपने पुत्र और पुत्री से बिल्कुल स्नेह नहीं था, लेकिन भाई बहन में काफी प्रेम था। यमुना जब बड़ी हुई तो उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद वह अक्सर अपने भाइयों को अपने घर बुलाया करती थी, लेकिन यम देवता काफी व्यस्त होने के कारण उनकी बातों को अक्सर टाल देते थे। वह उनके घर नहीं जा पाते थे। एक दिन यमुना ने अपने भाई से घर आने की काफी जिद की। उनके हठ के कारण कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यम देवता को उनके घर जाना पड़ा। यमुना ने उनका बड़ा प्रेम से भाव से स्वागत किया। यमुना ने अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें भोजन करवाया। बहन के इस प्रेम भाव को देखकर यमदेव बेहद प्रसन्न हुए और अपनी बहन से कहा कि तुम मुझसे कुछ मांगो। तब बहन यमुना ने अपने भाई यम देवता से यही वर मांगा कि आप हर साल इस दिन मेरे घर आया करें। यह सुनकर यम देवता उनकी बातों को मान लिए और उन्हें उपहार में कुछ आभूषण दिए। इस दिन बहन अगर भाई के माथे पर तिलक करे तो भाई के सिर से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और गोधन का प्रसाद खिलाए तो भाई की लंबी आयु प्रदान होती है। भाई दूज पर एक कहानी भी है, आइए सुनते हैं। एक भाई था और एक बहन थी, जिसमें भाई बहन में बहुत प्रेम था। बहन अपने भाई से मिलने अक्सर जाया करती थी, पर उसकी भाभी बहुत उसके भाई से जलती थी। वह अपने पति को स्नेह प्यार नहीं देती थी तथा बहन अगर मिलने जाती थी तो वह उनसे जलती थी। उनका प्यार देखकर वो अंदर ही अंदर क्रोधित होती थी। एक बार भाई दूज आया और बहन उपवास होकर भाई के घर गई तो अपने भाई को प्रसाद खिलाने के लिए उसकी आयु लंबी हो, दुश्मन का नाश हो, इसलिए बहन भाई के घर जाती है तो भाभी उसे रोक देती है और बोलती है, पहले मेरे सवाल का तुम जवाब दो। कौने जीवा लम्हर सुघर देखे में काटे तो मर जाए, कुछ खटमल कुछ एहर कुछ ओहर छ रे जगहिए।
तो बहन समझ जाती है और वह इधर उधर जोहने लगती है। तो उसे सांप मिलता है। वह खाना बनाने की जगह से निकालती है, भाई के खटमल से निकालती है, भाई के ऊपर सिर के पास से निकालती है, भाई के कपड़े से निकालती है, भाई के घर में से सांप निकालती है, कुछ पानी की टंकी से निकालती है, कुछ खाना में से निकालती है। वह 6 जगह से सांप निकालती है और अपने भाई को बचा लेती है और अपने भाई को तिलक लगाकर, अपने भाई को मिठाई खिलाकर आरती उतारती है। इस तरह वो अपने भाई को उस दुष्ट भाभी से बचाकर अपने घर ले जाती है और साथ ही सभी परिवार के साथ भाई भी रहने लगा। भाई बहन का प्यार अमर है।